आज फिर आ गए हैं हम एक टॉपिक लेके, जो कि आपका मेन टॉपिक है आपका सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन की एक सीरीज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम आपको बताएंगे किस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, क्या क्या फार्मूले यूज़ होते हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते समय, और किस तरह से आप कम से कम समय में करेंगे। जो हमारा मतलब कहना चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड था, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए थे, उनका हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, पहले ही चैनल पे हमारे पड़ा हुआ है। तो वो अभी तक आपने नहीं देखा तो वो जाके देखिएगा सिंप्लीफिकेशन का, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। अब हम आपको बेसिक से पढ़ाने वाले हैं पूरा एडवांस तक, जो भी आपका सिंप्लीफिकेशन में तरीके होते हैं, मेथड होते हैं, वो सब हम आपको बताने वाले, फार्मूले बताने वाले हैं। वह उसी से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको बिल्कुल डीपली देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा पूरी वीडियो, कुछ भी चीज़ रह ना जाए। पूरी की पूरी सीरीज़ हम चलाने वाले हैं, तो आप पूरी सीरीज़ को फॉलो कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिले। देखिए क्या है, ये हमारा एक फार्मूला है। हम फार्मूले फर्स्ट हमने लिख दिए हैं, कुछ जो हमारे शुरू के इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो हमने लिख दिए हैं। देखिए क्या लिखा है, आपको कई लोगों को पता भी होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला एक और होता है, एक और होते हैं, जो कि आपका एक ये फार्मूला लिखा है, एक ये फार्मूला, ये दोनों सेम है। एक चीज़ इसमें है कन्वर्ट की, जब भी क्वेश्चन के हिसाब से हमको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यदि हम इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं इक्वल में प्लस 4ab हमारा आ जाता है, ये इसका फार्मूला बन जाता है। ये इसी फार्मूले से आपका बना हुआ है ना, इन दोनों फार्मूले को मिक्स करने से ये फार्मूला हमारा बना है। इसको हम प्रूफ भी करा देंगे, यदि आप चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, तो हम अगली वीडियो में आपको प्रूफ कराएंगे ना किस तरह। सेम वही इसमें भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बना हुआ है, सेम उसी तरह से। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब 3 डिजिट होता है, आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc एंड 2ca है ना। तो 2 हमने कॉमन निकाल लिया, ए बी बी सी सी ए अंदर आ गया। 7 नंबर का फार्मूला जो है ए प्लस बी का होल क्यूब होता है, तो क्या होता है फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। इसी फार्मूले को हम क्या लिखते हैं, लास्ट का लिख देते हैं ना, इतना जो है क्या लिखते हैं, 3a स्क्वायर बी सॉरी 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये भी इस फार्मूले को इसकी जगह में लिखते हैं ना, इसकी जगह में। तो आप ध्यान दीजिएगा है ना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने 3ab कॉमन ले लिया है, यदि हम मल्टीप्लाई करा देते तो हमारा वही का वही आ जाएगा। एंड ये लास्ट फार्मूला जो है हमारा, और भी जो फार्मूले हम सीरीज़ पूरी कराएंगे, जहाँ जैसे फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी हम लिखवाएंगे। कल के वीडियो हम जो बचे हुए फार्मूले वो सारे फार्मूले हम आपको लिखवाएंगे। देखिए क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब मतलब जो इसका फार्मूला होगा पूरा, और माइनस 3ab, वही चीज़ें सेम है ना, जैसे 3a स्क्वायर बी प्लस 3b माइनस का 3ab स्क्वायर। ये आपके फार्मूले हो गए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। इन्हीं फार्मूलों की मदद से बड़े से बड़े क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बताने वाले आपको कुछ क्वेश्चंस बताने वाले हैं, जिससे कि आपको समझ में आएगा कुछ सिंप्लीफिकेशन के बेसिक फार्मूले जो है, जिससे कि हम बॉडमास रूल का यूज़ करके सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन को, तो वो हम आपको बताने वाले हैं। सारे तरीके जितने भी सिंप्लीफिकेशन के होते हैं फार्मूले तरीके, वो सब आपको बताने वाले हैं आज की वीडियो में, क्लियर होगा। और हम जो सीरीज़ बना रहे हैं उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो पूरी सीरीज़ पे बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, आपका सिंप्लीफिकेशन का नाम आए टॉपिक का और बॉडमास नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज हम वही बताने हैं, इस क्वेश्चन को हम बॉडमास रूल से ही बताने वाले हैं। हमने फार्मूला आपको डिटेल से इसलिए नहीं समझाया क्योंकि हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं बॉडमास रूल पे, पूरा एक एक चीज़ हम उस पर बता चुके हैं बहुत डीपली। जो जो आपको कंपटीशन लेवल के लिए ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें हम उसमें समझा चुके हैं। तो अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके विजिट कीजिए हमारे चैनल पे, आपको मिल जाएगी वीडियो, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी, तो देखिएगा ज़रूर। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है। जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस एक चीज़ हो सकती है, मुझे शायद लग रहा है कि ये लाइन नहीं समझ में आए किसी को, तो गड़बड़ हो सकती है। आपको एक बार फिर से हम बॉडमास रूल याद दिला देते हैं, क्या होता है बॉडमास। सीधे इसकी मीनिंग से ही बॉडमास हम बोलते हैं ना, बी मीन्स ब्रैकेट, ओ मीन्स ऑफ, टी मीन्स डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई, ए मीन्स एड एडिशन, एस मीन्स सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट। क्लियर।
ये चीज़ें हमने इनके फुल फॉर्म आपको बता दिए। क्लियर? अब देखिए इसमें क्या है, एक चीज़ और आपको समझनी पड़ेगी कि इस सीक्वेंस में हमको किसी भी क्वेश्चन को, यदि बॉडमास सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है तो हमको इस सीक्वेंस में आपको सॉल्व करना होगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन सॉल्व करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। लेकिन जब आपके पास तीन ब्रैकेट दिए हों तो ब्रैकेट जो कितने होते हैं पहले तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। मुझे लगता है ब्रैकेट कई लोगों को कम ही पता होंगे, कई लोग बोलेंगे कि मैक्सिमम 3 होते हैं, जबकि होते कितने, 4 ब्रैकेट। कौन कौन से? सबसे छोटा ब्रैकेट होता है आपका लाइन ब्रैकेट। क्या? लाइन ब्रैकेट। सेकंड ब्रैकेट कौन सा होता है? स्मॉल ब्रैकेट, है ना, मीडियम ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। ये 4 ब्रैकेट होते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा कहीं भी कंपटीशन एग्जाम में। अब ये देखिए, ये कंपटीशन एग्जाम का ही क्वेश्चन है, देखिए ये ब्रैकेट लगा हुआ लाइन ब्रैकेट। कई बच्चे तो समझ भी नहीं पाएंगे कि इसका मीनिंग क्या है, इनको नहीं डिटेल से पता है ब्रैकेट होते कितने, तो उनको प्रॉब्लम जा सकती है। तो हमने इसलिए इसमें डिटेल से आपको बता दिया। अब इन चीज़ों को लेके आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप नॉर्मली तरीके से करते हैं कि आप इसका डिवाइड करके इसका प्लस माइनस करके आप सॉल्व कर देंगे तो आपको गलत होना पक्का है। आप करेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे इस बॉडमास रूल के, और ये ब्रैकेट वाले कॉन्सेप्ट को याद रखे, है ना। तो पहले क्या बोलता है, पहले क्या सॉल्व करना होता है, सबसे छोटा वाला ब्रैकेट कौन सा है, लाइन ब्रैकेट। तो पहले किसको सॉल्व करेंगे, 1 + 2 को। क्लियर? तो बाकी सब हम एज इट इज रहने देंगे, अभी कुछ भी नहीं करना है ना। 3 डिवाइड बाय 2 + 1 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3। क्लियर? इसको हम अभी ऐसे ही रहने देते। ठीक, क्लियर हुआ? अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्या सॉल्व करना है हमको, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्मॉल ब्रैकेट में क्या है, 3 + 3। ये देखिए स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है, हमने बताया सेकंड नंबर का ब्रैकेट। 3 डिवाइड बाई 3, तो 3 को यदि 3 से डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा 1। क्लियर? 1 आ गया। कोई प्रॉब्लम? उम्मीद है कि इधर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन है तो आसानी से आप कर सकते। थर्ड नंबर पे क्या सॉल्व करना है आपको, दिस ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है इन नंबर्स पे। तो आप देखिए इधर पे 2 + 1 और -1। तो पहले हम जब भी ब्रैकेट में बात आती है 2 ऑपरेशंस लगे हुए हैं, तो कौन सा सॉल्व करेंगे, पहले एडिशन है सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन। पहले कौन सा है, एडिशन, मतलब पहले ऐड करेंगे। तो 2 + 1 3 -1 तो कितना आ जाएगा, 2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको हम करके बता देते हैं। जैसे 2 + 1 -1 लिखा है ना, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 + 1 तो कितना आ जाएगा, 2। ये चीज़ हमने बताने का प्रयास किया है ना। तो ये आ जाएगा आपका। अभी देखिए करना क्या, इसका ये आ गया। अब हमको बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करना, और ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास, क्या करना। तो 4 डिवाइड बाई 2 लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर कट आंसर था, कुछ भी ऐसा नहीं था। और पेपर में कभी भी ऐसा यदि नॉर्मल आप कर रहे हैं तो इसको कट नहीं करना है, कभी भी सिंपली डिवाइड कर देना है, 2 आ जाएगा आपका आंसर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बॉडमास रूल नहीं यूज़ करते तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाता है, ये फैक्ट है। तो आपको बॉडमास रूल ऐसे ही नहीं बना, बॉडमास रूल में बहुत सी चीज़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना जब भी ऐसा क्वेश्चन आए। फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन जो अभी हमने फार्मूला लिखा है उसके क्वेश्चन हम आपको कल कराएंगे। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़ाने वाले जो कि सिंप्लीफिकेशन रिलेटेड है, उसके भी हम बेसिक चीज़ें पढ़ाएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, स्किप मत करिए, क्योंकि आपको पता चला 1 मिनट का भी आपका छूट गया तो पेपर में आपको बहुत नुकसान हो सकता है। तो वो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। अब हम लाने वाले अगला चीज़ जो कि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, कहना चाहिए। स्टूडेंट्स, एक ये हम क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता तो इसी का हम पूरा कॉन्सेप्ट आज आपको समझाने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर कंपटीशन के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम किस तरह समझा रहे हैं चीज़ों को, किस तरह से प्रयास कर रहे हैं आपको समझाने का, वो सब चीज़ें ध्यान रखना आपको। हम इसका कॉन्सेप्ट समझा देते, पहले हम क्वेश्चन बाद में समझाएंगे, पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझा देते। कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट जो हम इसका बताएंगे तो क्या होता है हमारा, जब भी आप समझिए इसको 0 डेसिमल मतलब 0.3 का बार लगा हुआ है, समझ में आया, और 4 5 का बार है इधर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन लिखा रहा है, मतलब 0.a का बार लिखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a/99। क्लियर? तो सिंपल 9 लिख सकते हैं। सिंपल है आपका कॉन्सेप्ट कि दशमलव के बाद जितने नंबर्स आपके रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब एक चीज़ और है, 0.a बार बार रिपीट हो रहा है ना, इनफाइनाइट टाइम आपका रिपीट हो रहा है। तो इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो a/9 हम लिख सकते हैं जब भी ऐसा हो डायरेक्टली, है ना। ये क्लियर कॉन्सेप्ट है। तो आप
जैसे जितने भी नंबर बड़े होंगे, मतलब लिखा है यदि 0.a 2 नंबर से, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको a/99। क्लियर, a/99। तो इस तरह से आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं ना, मतलब नंबर सेम रहेंगे ना, ए भी हो सकता है इधर पे, तो a/99 ये आप क्लियर कर सकते हैं ना। समझ में आया ही होगा आपको। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये भी आपको पता है कि ए बी कैसे आ जाएगा ये 99। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि जितने दशमलव के बाद जितने नंबर से आपके रिपीट हो रहा है उतने 9 कर देंगे। अभी हम आपको एक और कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं जिसमें कि आपको ऐसा लिखा हो ए केवल बी नंबर रिपीट हो रहा, ए नहीं रिपीट हो रहा, तब कैसे करेंगे। अभी हम इस क्वेश्चन को बताने के लिए इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाएंगे। ये देखिए, आपको ये क्वेश्चन हम समझाएंगे इसी कॉन्सेप्ट से। आपको समझ में ही आ गया होगा कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। 0.3 की बार को 3/9 लिख सकते हैं। क्लियर, 3/9 लिख सकते हैं जैसे हमने ये लिखा था। प्लस हम इसको 45/2 नंबर से ना, हमारे दशमलव के बाद 2 नंबर से रिपीट हो रहे हैं, तो हम 999 कर सकते हैं। जितने नंबर से हमारे रिपीट हो रहा है उतने 9 हमको लिख देना। आगे सॉल्व करेंगे इसको हम, तो क्या आ जाएगा 9 और 99 का एलसीएम आएगा 99। 9 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, 11 का 3 से करेंगे 33 आ जाएगा। प्लस करेंगे 45 के बाद क्या आ जाएगा हमारा, ये वही का वही रहेगा। प्लस करेंगे 5 3 8 और 4 3 7, 78/99। क्लियर, एक तो तरीका ये है। इसको आप कैसे कैसे लिख सकते हैं, 3 से इसको यदि डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा ये। और 3 से करते हैं तो 3 2 जा 6, 3 6 8, मतलब 26/33 भी इसको लिख सकते हैं ना। जो ऑप्शन हो आपको कंपटीशन एग्जाम में वो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। या इसको एक चीज़ और लिख सकते हैं, हमने बताया ना 78। यदि आपको इस तरह कन्वर्ट करना बार में तो कैसे कर सकते हैं, 78 है ना, दशमलव के बाद 78, और 99 जैसे कि अभी हमने कन्वर्ट किया था तो 78 के ऊपर बार, ये भी आपका आंसर हो सकता है। मतलब ये तीनों ही आपके आंसर हो सकते हैं। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आसानी से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन को आप नहीं लगा पाएंगे। बहुत ही, क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है आपको। अब हम बताने वाले इससे थोड़ा सा हट के, जैसे कि अभी हमने बताया ये चीज़ कि आपके यदि पूरे नंबर दशमलव के बाद पूरे नंबर पे है तो आप उतने ही 9 ऐड कर देंगे अपॉन में, तो आप आसानी से आ जाए। लेकिन यदि एक नंबर आपका रिपीट हो रहा है, एक नहीं हो रहा, तो फिर आप किस तरह करेंगे, उस कॉन्सेप्ट अगले क्वेश्चन में हम बताने वाले हैं, आपको डिटेल से समझाने वाले हैं किस तरह से क्वेश्चन को आप करेंगे। स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट कॉन्सेप्ट है। अगला कॉन्सेप्ट जो हमने फार्मूले बताए थे उन पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में, वह आपको कल की वीडियो में बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, हमने बताया अभी दशमलव के बाद जितने नंबर है सब रिपीट हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपके इसमें कितना एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, जो नंबर जिसके ऊपर बार लगा होता है मतलब वो नंबर रिपीट हो रहा है, मतलब यदि 0.26 को हम लिखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6 रिपीट हो रहा है, तो मतलब 0.2666 ऐसा है ना, इनफाइनाइट तक 6 ही रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से हम लिखेंगे। तो इसको जो लिखने का तरीका है आप किस तरह लिखेंगे, कॉन्सेप्ट समझिएगा। 0 दशमलव समझिए कि जब बटे में आपको लिखना है ना, क्या करते हैं हम कि 26 हमारा वही का वही हो जाएगा, और जो नंबर आपका रिपीट नहीं हो रहा उस नंबर को हम करते हैं माइनस। समझ में आया कि नहीं आया। 26 हमने पूरा नंबर लिख लिया, 2 हमारा रिपीट नहीं हो रहा, 2 हमने माइनस किया। अब आई बात बटे की, बटे में क्या आ जाएगा, कितने नंबर रिपीट हो रहा है, एक नंबर, मतलब 1 9 आ जाएगा। और टोटल नंबर कितने हैं, 2, कितने 2, मतलब 1 0 लगा देंगे हम। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आसानी से इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। एक नंबर आपका रिपीट हो रहा है और एक सिंपल नंबर जो कि रिपीट नहीं हो रहा, तो उसकी जगह हम 0 आ गए। इसको सॉल्व करेंगे हम, कितना आ जाएगा 24/90, ये हो जाएगा हमारा। क्लियर, इसको और भी हम कट कर सकते हैं इंटरनली, और भी हमको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी तरह से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। जब भी ऐसा नंबर आए हम इसमें वही चीज़ अप्लाई करते हैं। तो क्या देखिए, इसका तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 24/90, प्लस करेंगे इसमें हम करते हैं अप्लाई, तो क्या हो जाएगा हमारा इधर पे 345, और हमारा नंबर कौन सा रिपीट नहीं हो रहा, 3 नहीं, मतलब 3 हमको माइनस करना पड़ेगा, है ना। और क्या हम पहले ही कर देते हो, 3 माइनस करेंगे तो 342 आ जाएगा। क्लियर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 नंबर है मतलब 2 9 आएंगे हमारे, 2 रिपीट हो रहा, और एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा मतलब 990 आ जाएगा। क्लियर, ये आ गया आपका कॉन्सेप्ट। आप करेंगे इसको, आप सॉल्व करेंगे तो 990 आपका एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे तो 90 और 990 का एलसीएम आएगा हमारा 990। सॉल्व करेंगे 90 करेंगे तो 11 आएगा, 11 से 24 करेंगे 264 आएगा। क्लियर, और प्लस हमारा क्या हो जाएगा 342 एज इट इज रहेगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 4 2 6 आ जाएगा, 6 4 10 आ जाएगा, बचेगा 1 हमारा, 3 2 5 1 6, 606/90
990 हो जाएगा। इसको हम और भी डिवाइड कर सकते हैं या तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। कैसे? आपके दो नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, मतलब 0 पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं इसमें, दो नंबर आपके 2 9 आ रहा है ना, मतलब दो नंबर आपके रिपीट हो रहा है इसमें, तो 606 नंबर हो जाएगा। ये दो नंबर रिपीट हो रहा है, एक रिपीट नहीं हो रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। या तो ये आंसर हो सकता है, दोनों में कोई भी ऑप्शन हो जो आपको, वो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, 4 2 6, 6 4 10, 0 1 3 2 5 1 6, क्लियर है ना। ये आपका आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं, बहुत आसान कॉन्सेप्ट। यदि वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे जो आने वाले वीडियो आपको टाइम पे मिल पाए। थैंक यू।